हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। ओके, आज का जो लेक्चर है वो सॉलिड मैकेनिक्स के टॉपिक पे बेस्ड है। टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हुक्स लॉ, हम सब जानते हैं कि हुक्स लॉ मतलब क्या होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट बेस्ड होंगे हुक्स लॉ के ऊपर। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी स्ट्रेन हो सकता है। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हम यहाँ पे डील करेंगे उसका मेन जो लॉ होगा वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एप्सिलॉन। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है यही कांस्टेंट हमारा कहलाता है इलास्टिक कांस्टेंट। और ये इलास्टिक कांस्टेंट हमारे सॉलिड मैकेनिक्स में कैपिटल ई, कैपिटल जी और कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। अब ये ई कांस्टेंट क्या होता है, कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बनता है, जी कौन सा होता है, के कौन सा होता है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। नाम से समझ में आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। इट मीन्स इफ़ इन केस हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इसमें मैं इसके एक्स एक्सिस पे या इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे एक लोड या एक फोर्स लगा रही हूँ। ओके, टेंसाइल, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो फोर्स मैं लगा रही हूँ वो टेंसाइल फोर्स है। तो ये जो P है ये हमारा टेंसाइल फोर्स है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये इसके लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ये फोर्स हमारा लग रहा है, लेकिन ये जो उसका सेक्शनल एरिया है इस पे ये कैसा है, नॉर्मल टू दी प्लेन है। नॉर्मल इट मीन्स 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स लगने पर स्ट्रेस यहाँ पे बन रहा है और जो भी स्ट्रेस लगने से स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। ये तो रहा एक नॉर्मल प्लेन। इफ़ इन केस कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड है कोई थीटा एंगल पर और इस पे भी यदि कोई फोर्स लग रहा है तो वो भी कैसा है, इस सेक्शन पे नॉर्मल टू दी प्लेन है। ठीक है, तो नॉर्मल टू दी प्लेन है। इट मीन्स जो नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरेट होगा या स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन। सो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। इट मीन्स जब नॉर्मल स्ट्रेस का हम इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो कैपिटल ई होता है। ठीक है, और ये कैपिटल ई इट मीन्स होता है यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो भी नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन पे मतलब नॉर्मल फोर्स लगने पर नॉर्मल टू दी सेक्शन यदि कोई फोर्स लग रहा है और उससे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो कांस्टेंट हमें मिल रहा है वो कहलाता है यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ओके, सो अब E की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई एंड एप्सिलॉन स्ट्रेन को। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कैपिटल ई एंड एप्सिलॉन। अब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है P बाय A इज इक्वल्स टू ई और हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल आप अब यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल उसके लेंथ में है ना, उसके जो एक्स एक्सिस है उसके एक्सिस में जो लोड लग रहा है और उससे स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। इट मीन्स यदि मैं किसी लेंथ को यहाँ से इस तरीके से खींचूँ तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो कहलाएगा नॉर्मल है, इसीलिए
del L डिवाइडेड बाय L। क्यों? क्योंकि जो लोड या जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो किसके डायरेक्शनल है? अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमको? del L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल E है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PL बाय A del L। सो ये कहलाता है आपका E की वैल्यू। ओके, अब हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है, ठीक है, जिसका लेंथ है L और उसमें हमने किसी इंटेंसिटी से एक फोर्स लगाया, किसी मैग्नीट्यूड से उस पर एक फोर्स लगाया और वो भी टेंसाइल फोर्सेस लगाए, ठीक है, उसको टेंसाइल फोर्सेस लगाया गया है। टेंसाइल फोर्स लगाने पे उसमें इलोंगेशन हुआ तो जो उसका लेंथ था, मतलब जो उसका चेंज इन लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ उसका L था और जो उसका चेंज इन लेंथ था del L, वो किसके बराबर हो गया? उसके ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो गया। मतलब ये जो चेंज इन लेंथ आया वो उसका ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो गया। इट मीन्स ये पूरा लेंथ क्या हो गया? 2L फोर्स लगने के बाद। तो हम देखते हैं E की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है E का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू PL बाय A इंटू del L, ठीक है, del L। तो जब हमने देखा कि जो PL डिवाइडेड बाय A इंटू del L, और del L की वैल्यू भी कितनी हो गई है? del L इज इक्वल्स टू L हो गया, मतलब del L की जगह भी हम क्या लिख देंगे? L। तो ये L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ रही है? P बाय A, और हमको पता है P बाय A इट मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। तो भी हम ये बोल सकते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू हो जाएगा उस पे लगने वाले स्ट्रेस के। कब? जब जो चेंज इन लेंथ है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी लोड, जो चेंज इन लेंथ है उसकी वैल्यू ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए, तब जो यंग्स मॉड्यूलस होता है या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो सिग्मा, मतलब स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। ओके, अब नाउ हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट जो भी ये हमने डील किया इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है, कैपिटल E। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड इलास्टिक कांस्टेंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस वर्क करेंगे? हुक्स लॉ, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो दैट अभी नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम उसको बोल सकते हैं। अब वो भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन कौन सा? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। पहले जब हमने पढ़े थे वो क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और अभी जो नेक्स्ट जिससे हमको नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन किए थे, तब हमको एक इलास्टिक कांस्टेंट आया था, वो कांस्टेंट क्या था? कैपिटल E, ठीक है। तो अब हम जो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा उसे हम कहेंगे G, फाई, और ये जो G होता है इसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये जो G होता है, ये G, इसकी वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेयर, ठीक है। तो कैपिटल G इज इक्वल्स टू होता है टाउ डिवाइडेड बाय फाई, या फिर शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। ओके,
क्या हो गया? चक्कर उसकी बात नहीं होती। ओके, अब नेक्स्ट जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब बल्क मॉड्यूलस है तो भी जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था हुक्स लॉ से ही पूरे कांस्टेंट जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो आएंगे। तो पहला जो था इलास्टिक कांस्टेंट वो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। सेकेंड जो स्ट्रेस आया, सेकेंड जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। अब जो नेक्स्ट आपका बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस कैसे आएगा? तो बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम ये देखेंगे कि ये बल्क स्ट्रेस होता क्या है। इन केस हमारे पास में एक क्यूब है, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो जो एक क्यूब होता है उसमें तीनों डायरेक्शन पे स्ट्रेसेस लगते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेस लग रहा है स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे लग रहा है स्ट्रेस वाई, और जेड डायरेक्शन पे लग रहा है तो स्ट्रेस जेड। मतलब एक क्यूब में जब तीनों प्लेन में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे यदि स्ट्रेसेस लग रहा है तो जब हम मानकर चलेंगे कि जो स्ट्रेस एक्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस जेड है, मतलब तीनों स्ट्रेस की वैल्यू कैसी है? इक्वल है। और इक्वल होने के कारण जो हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस बोल सकते हैं हम, वो रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रेस बी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बल्किंग स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। ठीक है, तो जब एक प्लेन है, एक वॉल्यूम, एक क्यूबिकल सेक्शन है, उसमें तीनों प्लेन में एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहा है और उसकी वैल्यू इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस हमारा क्या कहलाएगा? बल्क स्ट्रेस। और किसी भी एक वॉल्यूम पे स्ट्रेस लगाएंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लगाया? टेंसाइल फोर्सेस यहाँ पे मैंने जनरेट करवाया है। ठीक है, अब ये कंप्रेशन भी हो सकता है, मैंने एन एग्जांपल टेंसाइल लगाया है। तो कोई भी वॉल्यूम को जब मैं खींचूंगी, है ना, तो जब उसमें मैं स्ट्रेसेस लगाऊंगी तो क्या होगा? उसके वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज आएगा, या फिर उसका वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, वो वॉल्यूम में जो वेरिएशन आ रहा है वो कहलाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ जो लगने वाला कांस्टेंट है वो कहलाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, ये कहलाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। अब हम ये बोल सकते हैं कि K इक्वल टू स्ट्रेस B, मतलब बल्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन V, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट आपके 3 कांस्टेंट हमने पढ़ लिए। कौन से कांस्टेंट पढ़े हमने? एक तो कैपिटल E, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये कैसे आया? ये आया था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन से। ठीक है, मतलब स्ट्रेस सिग्मा एन इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन एन, कैपिटल E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस एन सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एन। ठीक है, ये पहला इलास्टिसिटी था। दूसरा हमने पढ़े कैपिटल G, इसको हम क्या बोलते थे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किससे आया था? वो हुआ था शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, टाउ इज इक्वल्स टू G फाई। तो G इज इक्वल्स टू क्या हुआ? टाउ बाय G, सॉरी टाउ बाय फाई। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गए। अभी नेक्स्ट हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े कैपिटल K, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या होता है?
बल्किंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। एप्सिलॉन वी के इक्वल टू सिग्मा बी मतलब बल्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पॉइजन्स रेशो के ऊपर होगा और जो अदर रिलेशनशिप होते हैं ई, जी, के और पॉइजन्स रेशो पर, वो हम उस पर डील करेंगे। थैंक यू।